Hello dear friends, how are you? My name is Sunil Tiwari. I'm going to welcome in my YouTube channel. Its name is More Youth India Academy. Under this academy, I'm going to teach to you your academic classes. With academic classes, I'll be teaching to you your competition classes. Friends, I am teaching to you direct and indirect narration. So this is my class second, and I taught to you in class first something about narration. But today is very important class. In this class, I'm going to teach to you the exceptions in narration. What I going to teach to you? Exceptions. कुछ अपवाद की बात आज हम करेंगे, ठीक है? इन अपवादों से हम ये सीखेंगे कि कहां पे हमें इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज करना चाहिए और कहां पे नहीं करना चाहिए। पता है आपको, जब आप एक्सेप्शंस पता कर लेंगे, अपवाद को जान लेंगे ना, तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात समझ में आई? तो यहाँ पे कुछ बातें हैं, मैंने 5 सेंटेंस लिखे यहाँ पे। तो इन 5 सेंटेंस में मैं कुछ बातों को कवर कर लूंगा, अगले पार्ट में और भी कवर कर लूंगा, ठीक है? तो सबसे पहली बात है, इफ देयर इज यूनिवर्सल ट्रुथ। जब यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जाए, अब यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है, सूरज पश्चिम में डूबता है, और जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, चंद्रमा मून पृथ्वी का चक्कर लगाता है, मून पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं, ये सारे यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसको हम रोक नहीं सकते और ना ही उसके मोमेंट को हम बदल सकते हैं। ऐसी बातों को हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है? दूसरी चीज ये कि हैबिचुअल फैक्ट्स, जहां पे आदत की बात की जाए, जहां पे उसके हैबिट की बात की जाए, वहां पे हैबिचुअल होता है। जैसे राम स्कूल जाया करता है, दिस इज हैबिचुअल, उसकी हैबिट है कि वह स्कूल जाता है, लेकिन वो बिना खाए जाता है, ये भी उसकी हैबिट है। तो मोहन स्कूल बिना खाए जाता है, मतलब जब भी वो मॉर्निंग में स्कूल जाता है तो वो बिना खाए जाता है, तो इसकी वो हैबिट है, ठीक है? वह अपना होमवर्क डेली करके स्कूल जाता है, यह हैबिट है। तो जैसे आप YouTube पे पढ़ना, मेरे YouTube चैनल को लाइक करके पढ़ना एक हैबिट होती नहीं, सबसे पहले इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और फ्रेंड में शेयर कर देना है, तब जाके इस चैनल पे पढ़ना है। ये हैबिट लानी पड़ती है। हमें 8 बजे क्लास मिल जाती है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को हम 8 बजे क्लास को अटेंड कर लेंगे, ये हमारी हैबिट होती है। तो जहां पे आपके हैबिट की बात हो, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो, वहां पे हम इनडायरेक्ट बनाते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे हम आपको बताएंगे। तीसरी चीजें, तो जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, यदि उसमें ये सब बातों को कहा जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ की बातें कही जाए, हैबिचुअल फैक्ट की बातें कही जाए, तो उसके टेंस के वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। हो सकता है कि उसके प्रोनाउन में चेंज हो, लेकिन उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है? चलिए, तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से आपको इस चीज को बताएंगे कि हाउ यू कैन चेंज these direct forms into indirect form when you are facing universal truth and habitual actions. Okay? सबसे पहला जो सेंटेंस आपका है, he said face is an index of mind. जो हमारा चेहरा होता है, फेस होता है, वो हमारे मस्तिष्क का क्या होता है? एक इंडेक्स, पहचान होता है, ठीक है? कि जो हम क्या सोचते हैं अपने एक्सप्रेशन से हम इस चीज को बता दें। जैसे मैं बहुत ज्यादा सैड बात को सोच रहा हूं, बहुत ज्यादा सैड हूं, हैप्पी हूं, तो मेरा चेहरा चमकता रहेगा। मेरा माइंड अगर सोच रहा है बातों को, तो चेहरे पे चमक नहीं होगी। तो ये इंडेक्स होता है उसका, एक फिंगरप्रिंट कह सकते हो आप, कि जो माइंड आपका क्या सोचता है, उस चीज का जो एक्सप्रेशन होता है वो आपके चेहरे पे दिखाई देता है। तो उसके बाद क्या होता है, इसको करते हैं प्रोवर्बियल ट्रूथ। मतलब कुछ चीजें होती जो प्रोवर्ब में आती, कुछ कहावतों में आती हैं, तो ऐसी बातों को हम कभी टेंस नहीं परिवर्तित करते हैं। जैसे मैं कहूं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, माइंड का जो इंडेक्स होता है वो फेस होता है।
जो उसका पहचान होता है वो क्या होता है, आपका ये फेस होता है। इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, कैसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो ही सेड, आप सेड की जगह पे सेड, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटता है, तो मैं पहले भी बताया था यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे दैट लगता है, बाकी ठीक। अब ये जो पहला लेटर कैपिटल लेटर होता है उसको स्मॉल लेटर लिखना होता है, तो फेस हो गया। टेंस में कोई परिवर्तित नहीं होगा, तो जैसा टेंस वैसा सेंटेंस, तो फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, ठीक है। तो इस बात को ना भूलें कि जैसा टेंस वैसा सेंटेंस, क्यों वैसा, एक्सेप्शन तो है भाई। आगे बात इन्होंने कह रहे हैं कि दूसरे सेंटेंस के माध्यम से हम आपको दूसरी बातों को बताएंगे। चलिए, तो टीचर ने कहा मैं आपसे कह रहा हूं कि द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, जो अर्थ है, मैं मान लो अर्थ हूं, तो मैं अपने एक्सिस पे घूमता हूं, मेरी एक्सिस मेरा फीट है, तो मैं अपने फीट पर घूमता हूं। ये क्या है, यही तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, तभी तो आपका दिन और रात होता है, ठीक है। तो आपका क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। जब यूनिवर्सल ट्रुथ होगा तो टेंस में परिवर्तित होगा, यस बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या कहेंगे, टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, दैट लगेगा, और यहाँ पे टी जो कैपिटल लेटर थी वो स्मॉल लेटर बन करके टी हो गई। द अर्थ रोटेट्स राउंड इट्स एक्सिस, ओके। अब मैं बातें आगे करूंगा। अच्छा, मैं यहाँ पे इसे बता दूं आपको, मान लीजिए आपका सन है और ये आपका अर्थ है, ये अपने एक्सिस पे क्या करता है, इसको बोलते हैं एक्सिस, क्या बोलते हैं, एक्सिस को बोलते हैं सन, ये आपका है अर्थ, और इसी के चारों तरफ घूमता है आपका क्या है, मून, ठीक है। तो आगे की बात करेंगे हम। होराइटियस एक बहुत ही बड़े दार्शनिक पर्सन थे, कभी मौका मिले तो नेट पे जाइए और इनके बारे में सर्च करिए, अच्छी अच्छी बातें देखने को मिलती हैं। तो हेरोडोटस ने कहा था कि डेथ कम्स सूनर या लेटर, कि मृत्यु जो होती है वो कि तो जल्दी आती है कि तो बहुत देरी के बाद आती है। कुछ लोगों को जल्दी आ जाती है और कुछ लोगों को भूल जाती है, ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है। तो मैं क्या कहूंगा कि हेरोडोटस ने कहा था कि कामा डबल इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट लगाइए और डी को स्मॉल लेटर लिखिए, क्यों, क्योंकि सेंटेंस के बीच में बिना प्रॉपर नाउन के कोई भी लेटर कैपिटल नहीं लिखते हैं, ये बात पता है ना। चलिए, तो कहेंगे क्या, डेथ कम्स सूनर और लेटर, हमने टेंस में परिवर्तित किया नहीं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में था और अभी भी है। तो क्यों है, क्योंकि यह क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हम लोग क्या हैं, मरणशील हैं, मॉर्टियल हैं, चाहे आज मरे और चाहे बूढ़े होने के बाद मरे, ठीक है। जो सेंटेंस नंबर 4 कहा गया कि हर अंकल सेड, मेरे अंकल ने, कि आपके अंकल ने, यस मेरी बहन के अंकल ने कहा, लगता है मैं ही तो हूं, मैंने कहा बेटा 2 and 2 make 4, 2 और 2 मिलकर के 4 होते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि 2 और 2 मिलकर के 5 हो गए हों? उसने कहा नहीं, 4 ही होते हैं, 1 2 3 4, 4 ही होते हैं। तो मैंने क्या किया, एक फैक्चुअल ट्रुथ है, एक फैक्ट है कि जब भी हम 2 + 2 करेंगे तो 4 ही मिलता है, ऐसा है ना, यस ऐसा ही है। तो कहते हैं 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 बनते हैं। अब इसका इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होगा,
इसका होगा यहाँ पे आप दैट लगा देंगे और बाकी की बातें आप जैसे हैं वैसे ही लिखेंगे आप, ठीक है। और ये टी स्मॉल लेटर हो जाएगा। बात समझ में आई? कर लेंगे ना? बिल्कुल कर लेंगे। अब आप टैलेंटेड हैं। अगला जो सेंटेंस इन्होंने कहा है कि आई सेड, कामा डबल इंटरनेट कामा लगा करके इन्होंने कहा आई एम एन अर्ली बर्ड, मैं बहुत पुराना पक्षी हूं। जब लोगों का जीवन स्टार्ट नहीं हुआ था तब का मैं पक्षी अबाबिल हूं। ऐसा सुनने को मिलता है कि डायनासोर के जमाने में कुछ ऐसे भी डायनासोर हुआ करते थे जिनके पास पंख हुआ करते थे। आपने मूवी देखी है जुरासिक पार्क, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका क्या होगा? इसका होगा आई शेयर दैट, मैंने कहा कि आई एम एन अर्ली बर्ड, मैं एक पुराना जमाने का पक्षी हूं। तो ये क्या है आपका हैबिचुअल फैक्ट्स है कि इस बात को हम लोग सुनते हुए चले आ रहे हैं कि वो ये तो पक्षी पुराने जमाने के हैं जिसको हम आज भी जानते हैं। जैसे कोयल का कुकू कुकू करना हमारे दादाजी के दादाजी सुना करते थे। क्या आज आप भी सुनते हैं? आज हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, वही बात, ठीक है। तो आगे की बात हम करेंगे इसके बाद। इसमें हमने आपको मैं ये बता रहा हूं कि द टेंस ऑफ वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच, जैसे ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस या टेंस आपके पास इवेंट से संबंधित हो, मतलब आपके हिस्टोरिकल, मतलब कि पास जैसे पुरानी घटनाएं जो घटी हो उससे संबंधित हो, तो भी टेंस में परिवर्तित नहीं होता है। जैसे मैं कहूं ही सेड, उसने कहा इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया जो है वह 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था, ठीक है। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया गया है, टेंस में कोई परिवर्तित नहीं होगा। सिर्फ करना क्या है आपको, यहाँ पे आपको सिर्फ दैट लगा देना है और यहाँ पे आपको इंडिया लिखना है। इंडिया कैपिटल लेटर में होगा क्योंकि किसी का नाम है। फिर जैसे सेंटेंस है उसी रूप में आपको इसको लिख देना है। अगला जो पार्ट मैं बताने जा रहा हूं, दूसरा एग्जांपल आपका है कि he said, double inverted comma, her father lived at Lahore in Pakistan for 10 years, ठीक है। ये भी एक एक्सीडेंट है, एक हिस्टोरिकल है कि लाहौर में जब इंडिया पाकिस्तान का डिवाइड नहीं हुआ था तब उसके पिताजी लाहौर रहते थे, तो अब एक पास्ट इवेंट की बात है। तो he said, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे आपका दैट लग जाएगा, फिर इसके बाद हर, उसके बाद जो भी बातें आप लिखी गई है उसको जैसे क्यों तैसा आप लिख देंगे। अच्छा, आपको एक बात समझ आ रही है कि ही सेड, उसने कहा कि दैट हर फादर लिव्ड एट लाहौर फॉर 10 years, कि उसके जो पिताजी हैं लाहौर लगभग 10 साल रहे, 10 साल रहे थे या 10 साल थे, लाहौर में लगभग 10 साल थे। तो क्या कहेंगे आप इसको कि उसके पापा जी लाहौर थे। अब लाहौर थे 10 साल तक, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि पास्ट इवेंट से संबंधित है। अगला जो बात मैं कहना चाह रहा हूं आपसे वो ये है कि इफ द टू सच एक्शन आर द गिवन इन द रिकॉर्डेड स्पीच, यदि दो एक्शन, एक्शन ए और एक्शन बी, यदि रिकॉर्डेड स्पीच में दी गई हो तो भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे? जैसे यहाँ पे कहा गया है कि ही सेड, उसने कहा कि मोहन वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, मोहन एक गाना गा रहा था, while गोपाल वाज प्लेइंग ऑन फ्लूट, अब मोहन जो है बांसुरी बजा रहा था, ठीक है। तो दोनों घटनाएं एक साथ हो रही हूं। जब इस प्रकार का भी आपके सामने सेंटेंस आए तो भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ में आई? आ गई होगी। इफ द रिकॉर्डेड स्पीच कंटेन्स सम इम्प्रोबेबल या हाइपोथेटिकल या यू कैन से इमेजिनरी थिंग्स, ठीक है। कहीं भी आप जब तुलनात्मक बात करते हैं
तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे आप, ऐसे कंडीशन में जहां पे आपका इम्प्रोबेबल हो या हाइपोथेटिकल हो या कह सकते हैं आप इमेजिन, जहां कल्पनात्मक बातें कही जाएं वहां पर भी टेंस परिवर्तित नहीं करते। तो करते क्या है, सी प्रोनाउन चेंज करते। हमने पहले भी बताया था प्रोनाउन में चेंज होगा लेकिन टेंस पे नहीं। तो कहेंगे he said that if, क्या कहेंगे, if I फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार, he were there he would स्नैप से मतलब होता अपमान करना, स्नैप स्नफ हिम, ठीक है, इस तरह से आप बदलेंगे। तो क्या ये बातें आपको समझ में आई होगी। आई होप over all these information which I provided to you in this class today, you understand fully satisfied, and thus next in the class which portion I am going to present for you, you will be easily to understand all the matters which I am going to give to you. Okay.